शिव माहिम्न स्तोत्र के पहले 10 श्लोकों का सुंदर और सरल हिंदी अर्थ। पहला श्लोक। महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतेह ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर। हिंदी अर्थ। हे हर शिव, आपके महिमाओं का पार पाना तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी असंभव है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति भी आपके गुणों की संपूर्णता तक नहीं पहुंच सकती। फिर भी जैसा किसी की बुद्धि में आता है वह आपकी स्तुति करता है। मेरी भी यह छोटी सी स्तुति आपकी कृपा से दोष रहित हो। दूसरा श्लोक। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो अतद्व्यावृत्य यम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपे स कस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषया पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। हिंदी अर्थ। आपकी महिमा वाणी और मन दोनों की पहुंच से परे है। वेद भी आपको आश्चर्यचकित होकर कुछ कह पाने में असमर्थ होते हैं, तो फिर आपके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है और किस भाषा में। कोई भी मन और वचन आपकी महिमा को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा श्लोक। अतीतः संसारम स्थितिमपे तदाधः श्रुति पथम विभुन शुद्धम। आप संसार के पार हैं। आप न जन्मते हैं न नष्ट होते हैं। आप सर्वव्यापी, शुद्ध, शांत, अटल, अमृत स्वरूप और अक्षर हैं। यदि कोई इस भाव से आपको मन में चिंतन करे तो भी उसका मन क्षण भर के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकता। चौथा श्लोक। असित गिरिस्मम स्यात् कज्जलम सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुरवि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्य सारम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याते एते। हिंदी अर्थ। अगर काजल से भरा समुद्र स्याही बन जाए, कल्प वृक्ष की शाखा लेखनी बन जाए और पूरी पृथ्वी कागज बन जाए तथा देवी सरस्वती स्वयं लेखिका बन जाए, फिर भी हे ईश्वर, आपके गुणों का अंत लिखकर नहीं पाया जा सकता। पांचवा श्लोक। असौ नायम हंस परम सुख दुख खौग निलया न तत्त्वं नो भूता पृथगपि च भावः प्रभवति न चैकात्म्यं गत्वा तव भुवन बंधः परसुते कथम व तस्मिन् ते कथ्यति मनः कस्य न वच। हिंदी अर्थ। सुख दुख के आधारभूत कारण पंचभूत और उनके विभिन्न भाव, इनमें से कुछ भी आपके वास्तविक स्वरूप का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। आपके स्वरूप को न तो पृथक देखा जा सकता है और न ही कोई उसे पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। छठा श्लोक। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्धानम दुरितनिधनम तव कृपया त्रयाणाम रक्षणम त्रिभुवनमपि त्रयपुरहरम कथम न त्वं धीरः श्रेयसि शिव दुर्यशविधम। हिंदी अर्थ। रावण जैसे बलशाली ने भी, जिसने युद्ध में समस्त तीनों लोकों को जीत लिया था, अंततः आपकी कृपा से ही नष्ट हो गया। आप त्रिपुरासुर का भी संहार करने वाले हैं। हे शिव, फिर भला आप अपयश कैसे पा सकते हैं? आप तो सदा कीर्ति ही बढ़ाते हैं। सातवां श्लोक। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यतः त्वां आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननीम पुनस्ते नारायण श्रवण कदली संप्लव मृते स्पृशत्यस्यायुर्ध्वं परम पिपदम वैष्णवमिति। हिंदी अर्थ। भगवान विष्णु ने सहस्रों कमल पुष्पों से आपके चरणों की पूजा की और प्रणाम करने वालों को सौभाग्य देने वाली आपकी कृपा पाई। फिर उन्होंने वैष्णव पद यानी मोक्ष को प्राप्त किया। यह आपकी उपासना का महान फल है। आठवां श्लोक। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारम भुजवनम बलात्कालम घत्वा कंटक कृतमात्यायति यः मुदा मुक्षुद्यंतम भजति तनु मध्ये सतुहर्रा त्वदीयम सायुज्यम धृतशिरसे विद्वेषिज जनक। हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति आपकी भक्ति करके अपने कर्मों के बंधनों को काट देता है, वही मृत्यु रूपी बाधा को पार कर जाता है। वह प्रसन्नतापूर्वक आपके स्वरूप का चिंतन करता हुआ आपके सायुज्य, आप में लीन होने को प्राप्त करता है। नौवां श्लोक। गिरामस्तीर्थम त्वं दिशसि भगवन् भावगमने न विद्ये वा कस्मान्न तव भजनीयास्ति किलवरा कथम वा किन्मुक्त्वा कति बहुशः संपद गुणान् व्रजेन मुक्तिः कव यदि न भगवन् भावगमने। हिंदी अर्थ। हे भगवन, आपकी भक्ति ही वाणी का सबसे पवित्र तीर्थ है। आपके भजन के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ साधन निर्वहन नहीं है। यदि आपके गुणों का अनुभव न किया जाए तो मुक्ति भी कैसी होगी।
10वां श्लोक। प्रियम भक्तेभ्य प्रियमपि च ते चाविदितम् प्रभो सर्वज्ञ त्वं त्रिभुवन गुरुर्विश्व विभव विदित्वा वाचं वा किन बहुबहुलं पुष्यसि विभो न ही स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। हिंदी अर्थ। आप अपने भक्तों को प्रिय हैं और स्वयं भी सबको प्रिय हैं, परंतु फिर भी आप सभी से परे और अविदित हैं। हे सर्वज्ञ प्रभो, हे तीनों लोकों के गुरु, आपके लिए वाणी से अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं, क्योंकि आत्मा में रमने वाला पुरुष विषयासक्ति से मोहित नहीं होता। शिव माहिम्न स्तोत्र का महत्व क्या है और क्यों? आओ मैं विस्तार से और सरल शब्दों में बात करते हैं। शिव माहिम्न स्तोत्र का महत्व। एत स्वयं भगवान शिव से जुड़ा स्तोत्र है। यह स्तोत्र इतना महान है कि इसे स्वयं शिवजी ने स्वीकार किया। इसमें शिव के महिमाओं का वर्णन है, जिन्हें जानना और समझना साधक के लिए बहुत कल्याणकारी है। 2 यह स्तोत्र ब्रह्मा विष्णु जैसे देवताओं द्वारा भी पूजित है। श्लोकों में साफ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता भी शिवजी के गुणों का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। इसका मतलब शिव का स्वरूप अनंत है। जब हम माहिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम अनंत शिव स्वरूप के साथ जुड़ते हैं। 3 पापों का नाश और पुण्य का उदय होता है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्रद्धा से माहिम्न स्तोत्र का पाठ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके भीतर तेज, शुद्धता और भक्ति का उदय होता है। 4 भय, संकट, रोग और दुख से मुक्ति मिलती है। माहिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में जो भी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याएं हैं, उन पर शिवजी की कृपा से विजय मिलती है। विशेषतः संकट काल में माहिम्न स्तोत्र बहुत प्रभावी माना गया है। 5 मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यह साधारण स्तुति नहीं है। इसमें शिवजी के निर्गुण, अगम्य, असीम, निर्विकार और सद्गुण, करुणामय, कृपालु दोनों स्वरूपों का वर्णन है। इस स्तोत्र का पाठ साधक को धीरे धीरे मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है। शिव माहिम्न स्तोत्र क्यों पढ़ा जाता है? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में शांति, शक्ति और समाधान पाने के लिए, आत्मा की शुद्धि और प्रगति के लिए, जीवन में शिव तत्व, दिव्यता को महसूस करने के लिए, पापों से मुक्ति और पुण्य संचय के लिए, मोक्ष, आत्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए। एक सुंदर कथा भी जुड़ी है इससे। पुष्पदंत नामक एक गंधर्व ने चोरी करते समय एक दिन शिवजी के उपवन में फूल चुराए। पकड़े जाने पर उसे श्राप मिला, पर उसने अपने हृदय से शिव माहिम्न स्तोत्र की रचना की और श्रद्धा से शिवजी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा कर दिया। यहीं से यह माहिम्न स्तोत्र हो गया। संक्षेप में, शिव माहिम्न स्तोत्र पढ़ना, पापों का नाश, पुण्य का संग्रह, शिव कृपा, जीवन में शांति, अंततः मोक्ष की प्राप्ति। शिव माहिम्न स्तोत्र के पढ़ने का सही तरीका या विधि, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, और पाठ के नियम, सब कुछ सरल और पूरी श्रद्धा से समझाता हूं। 1 पढ़ने की सही विधि। शुद्ध शरीर और मन से पढ़ें। स्नान कर साफ वस्त्र पहनें। मन में कोई विकार न रखें। पूजा स्थान पर बैठें। जहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग हो वहां बैठकर दिया या दीपक जलाए। घी या तेल का दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करें। शिव मंत्र से शुरुआत करें। एयूएम नमः शिवाय का 5 से 11 बार जाप कर साधना का भाव जगाएं। शिव माहिम्न स्तोत्र का पाठ करें। ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से। उच्चारण सही रहे तो उत्तम। समर्पण भाव रखें। यह सोचकर पढ़ें कि मैं स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कब पढ़ें और कैसे पढ़ें? कब पढ़ें? सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल, सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, या संध्या समय, शाम को सूरज ढलने के बाद। विशेष दिनों में पढ़ना उत्तम होता है। सोमवार, शिव का दिन, प्रदोष व्रत के दिन, महाशिवरात्रि के समय, सावन मास, श्रावण माह में रोज पढ़ना विशेष फलदायक है। कैसे पढ़ें? शांत वातावरण में बैठकर मन को एकाग्र कर शिव रूप का ध्यान करते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ धीरे धीरे श्लोकों का पाठ करें। अगर समय कम हो तो एक दिन में कुछ श्लोक और दूसरे दिन शेष कर सकते हैं। पढ़ते समय बीच में न रुकें, निरंतरता रखें। 3 पाठ का छोटा नियम, नियमितता रखें। रोज पढ़ सकते हैं या सोमवार प्रदोष के दिन विशेष पाठ करें। श्रद्धा हो।
भाव सबसे महत्वपूर्ण है। केवल शब्द पढ़ने से उतना लाभ नहीं। शिव मंत्र का जाप साथ करें। ए भोजन आदि शुद्ध हो। पाठ से पहले सात्विक भोजन करें या उपवास रखें। शिव जी को जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो पाठ से पहले शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करें। समापन पर प्रार्थना करें, हे शिव, इस स्तुति के माध्यम से मैं आपको प्रसन्न करूं, मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव। जय महाकाल।